नमस्कार साथियों। यूं तो युवा किसी भी देश, प्रदेश और व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं और हर एक सरकार और व्यवस्था की सबसे पहली जिम्मेवारी, दायित्व कानूनी और नैतिक उस प्रदेश के या देश के युवाओं को बेहतर भविष्य, रोजगार और शिक्षा देना होता है। हरियाणा प्रदेश की गठबंधन सरकार भी हरियाणा प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने के मामले में अपनी पीठ थपथपाने से पीछे हटती नहीं। सरकार बार बार दावा करती है, जिम्मेवार लोग दावा करते हैं कि वो हरियाणा प्रदेश के युवाओं को बिना पर्ची और खर्ची के रोजगार देने का काम करते हैं, लेकिन आलम रोजगार और बेरोजगारी की अगर मैं बात करूं तो हरियाणा प्रदेश में यह है कि एक बड़ी फौज बेरोजगारों की हरियाणा प्रदेश में तैयार हो चुकी है और उसके लिए सरकारी नीतियां कहीं ना कहीं जिम्मेवार है। और तुगलकी फरमान, वो फरमान जो बिना सोचे समझे हरियाणा प्रदेश की सरकार जारी करती है, प्रदेश के युवाओं के बिगड़ते भविष्य के लिए जिम्मेवार है। और हाल फिलहाल में भी हरियाणा प्रदेश की सरकार का एक ऐसा फरमान सामने आया जिसने एक नया कीर्तिमान हरियाणा प्रदेश में स्थापित करने का काम किया। यूं तो हरियाणा प्रदेश की जो गठबंधन सरकार है उसने एक और कीर्तिमान अपने कार्यकाल में स्थापित किया, क्योंकि इस सरकार के कार्यकाल में 28 बार पेपर लीक का रिकॉर्ड इस सरकार के नाम दर्ज है, जो बिना पर्ची और खर्ची की बात करती है। अगर पेपर लीक हो जाते हैं तो आप सीधे तौर पर यह नहीं कह सकते कि रोजगार में पारदर्शिता है या ईमानदारी से लोगों को रोजगार मिला है, जो सीधे तौर पर कलंक व्यवस्था और सरकार के नाम पर 28 बार पेपर लीक होना भी मैं मानता हूं, हरियाणा प्रदेश की आवाम मानती है और बेरोजगार युवा इस प्रदेश का जो रोजगार का इंतजार कर रहा है वो मानता है, क्योंकि सरकार ने उनके साथ रोजगार देने का उनको वायदा किया था। लेकिन जो मामला मौजूदा समय में सामने आया, जो आज आपके साथ डिस्कस करूंगा, हरियाणा सरकार ने HCS अलाइड सर्विसेज के लिए 100 पदों के लिए एक वैकेंसी निकाली थी। लेकिन चमत्कार क्या किया कि 100 पदों की जो वैकेंसी थी, जो पुराने नियम थे उसके मुताबिक 300 लोगों को, 3 गुना लोगों को पास किया जाना था, लेकिन हरियाणा सरकार ने केवल 61 लोगों को इसमें पास किया। जितनी वैकेंसी थी उससे भी कम 61 लोगों को पास किया। जब सवाल उठाए गए तो हवाला दिया एक नियम का कि हमने एक नियम बनाया कि जो 45% अंक प्राप्त करेंगे केवल उनको हम पास करने का काम करेंगे। ये तुगलकी एक तरीके से फरमान है। जो वैकेंसी रहेगी क्या उनमें ठेके पे हरियाणा सरकार लगाएगी? इसका जवाब हरियाणा सरकार को देना है। हरियाणा सरकार का जबकि कहना केवल इतना है कि उन्होंने 45% का जो रखा था मामला, जो उनको पास मार्क रखे थे, न कि जो पुराना नियम था जिसमें जितनी वैकेंसीज थी उसके 3 गुना लोगों को कट ऑफ लिस्ट के हिसाब से पास करना था, उसको बदल दिया। जब सवाल पूछा गया ये सामने आया। अब एक और सवाल इसमें, अगर इस मामले को भी सेट असाइड कर दें, साथ में अलग कर दें, इसको भी छोड़ दें, तो हरियाणा प्रदेश के युवाओं का जो सवाल है जिसका सरकार को जवाब देना है वो सीधे तौर पर यह है कि 61 जो अभ्यर्थी पास हुए उनमें से 27 अभ्यर्थी जो पास हुए उनका एक मामला अलग ही बनता है। वो क्या बनता है? 12 और 13 अगस्त को जिन लोगों का पेपर हुआ उनका जो रोल नंबर था वो सीरियल नंबर 1000 से 2300 रोल नंबर तक था। एक बार दोबारा सुन लें, जो मामला बड़ा गंभीर और विचित्र है। 61 विद्यार्थियों में से, अभ्यर्थियों में से, एप्लीकेंट में से जो 27 पास हुए उनका जो एग्जाम हुआ, उनका पेपर हुआ वो 12 और 13 अगस्त को हुआ और उनका रोल नंबर का जो सीरियल नंबर था वो 1000 से 2300 तक था। और उनमें से भी केवल 61 विद्यार्थियों में से जो पास हुए 27 जो थे वो 1500 से 1900 रोल नंबर वाले थे। 1500 से 1900 रोल नंबर वालों के बीच में से 27 अभ्यर्थी 61 में से पास हुए। ये विद्यार्थियों का सवाल है। लेकिन हरियाणा सरकार को चला कौन रहा है? ये नीतियां बना कौन रहा है? ये नियम बना कौन रहा है? इसका जवाब हरियाणा प्रदेश का युवा बेरोजगार जो रोजगार की तलाश में है वो हरियाणा सरकार से, गठबंधन सरकार से, मुख्यमंत्री जो हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मनोहर लाल खट्टर है उनसे, और उप मुख्यमंत्री जो दुष्यंत चौटाला कल राजस्थान में कह के आए कि रोजगार देंगे, प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण देंगे, उनसे हरियाणा प्रदेश का युवा जवाब इस विषय पर चाहता है कि ये नित नए नियम क्या हरियाणा प्रदेश की आवाम को, जनता को परेशान करने के लिए आप बनाते हो?
कौन आखिरकार आपका सलाहकार है? क्या हरियाणा प्रदेश में युवाओं की, जो बेरोजगारों की एक बड़ी फौज आपने खड़ी करने का काम किया, वो सरकार का दायित्व नहीं, जिम्मेवारी नहीं उनको रोजगार देना? आज हालात हरियाणा प्रदेश के, मैं कहने से हिचकिचाऊंगा नहीं कि ऐसे हालात है, अगर जो विदेशी कंट्रीज हैं, उनकी एम्बेसीज है, वो हरियाणा प्रदेश के युवाओं को उनके देश में मजदूरी दिहाड़ी करने के लिए अनुमति दे दें, तो शायद इस देश में, इस प्रदेश में युवा बचेगा नहीं। हरियाणा प्रदेश का हर एक युवा विदेश जाना चाहता है, लेकिन उन एम्बेसीज के, उन विदेशी देशों के जो नियम है उसके कारण जा नहीं पाता, और कारण केवल एक कि यहां रोजगार उचित और व्यवस्थित प्रकार से और काबिलियत के हिसाब से मिलता नहीं, और मजबूरी में 2 जून की रोटी के लिए हरियाणा प्रदेश के युवाओं को विदेश में दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए जाना पड़ता है। सरकार जी, जवाब दो हरियाणा प्रदेश के बेरोजगारों को, जवाब दो हरियाणा प्रदेश के युवाओं को। क्या आपके हाथों में सुरक्षित उनका भविष्य है? क्या आप ऐसे खिलवाड़ उनके भविष्य के साथ करोगे? नित नए नियम, तुगल की फरमान, बिना सोचे समझे कानून बनाना। आप पेपर बनाते हो, क्वेश्चन रिपीट कर देते हो, पेपर लीक 28 बार हो जाते हैं। इसका जवाब आपको देना बनता है, और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और लोकतांत्रिक व्यवस्था में निश्चित तौर पर आपको जवाब देना पड़ेगा।